साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल MS राठौड़ पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे थे 12वीं की मैट्रिक्स पर। 3.1 कर लिया है, मैट्रिक्स का योग पढ़ लिया है, मैट्रिक्स का गुणा पढ़ लिया है। तो हम पढ़ेंगे आज 3.2। उसकी शुरुआत आज हम करते हैं। जोड़ और गुणा से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। आपने शायद किए भी होंगे, नहीं किए तो देखो कि 3.2 का पहला प्रश्न है कि मान लीजिए कि ए दिया है आपको। मान लीजिए मतलब ए आपको अगले ने दे रखा है 2 4 3 2। बी दे रखा है अगले ने, देखो 1 3 -2 और 5। सी दिया है अगले ने -2 5 3 4। और निम्नलिखित याद करने के लिए कह रहा है। समझ में आ रही है? वो निम्नलिखित क्या है? पहला है a + b याद करें, दूसरा है a - b याद करें, तीसरा है 3a - c याद करें, चौथा है ab, पांचवा है ba। इतनी चीजें आपको याद करनी है पहले प्रश्न में। जोड़ गुणा आपको आता है तो ये प्रश्न बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। a + b आप याद कर सकते हो, a - b भी याद कर सकते हो। 3a - c के बारे में बताया हुआ है। ab का गुणा भी कर सकते हो, ba का गुणा कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, मैं ये पहला दूसरा आप कर लेना, तीसरा करा देता हूँ आपको। 3a - c, 3 बाहर है, अचर संख्या। a आपको मैट्रिक्स अगले ने दी है 2 4 3 2 दी है। माइनस का चिन्ह, c की वैल्यू ये है -2 5 3 4 हो गया। मैंने कहा अचर पद को बाहर किसी संख्या से मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव को गुणा 3 का 2 के साथ 6, 3 का 4 के साथ 12, 3 का 3 के साथ 9, 3 का 2 के साथ 6। माइनस के 2 5, ये 3, ये 4। इसी प्रकार 6 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। 6 + 2 12 डायरेक्ट 5। क्यों? आपको जोड़ और गुणा के लिए मैंने आपको आधे घंटे दिए थे, 30 मिनट। 9 - 3 6 - 4। जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई वो देखो, 6 और 2 8, 12 और 5 कितने होते हैं? 7। 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2। अब ये क्या प्राप्त हो गई? 3a - c। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब देखें कि AB है और BA का गुणा दिया गया। चाहे आप मेरे से AB करा लो, चाहे BA करा लो, एक ही बात है। जैसे मैं 5वां कर देता हूं, B.A। अब B की वैल्यू देखो आप, 1 3 -2 5। आ रही है बात समझ में? माइनस A की वैल्यू क्या है? 2 4
3 2। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स। चेक क्या करना होता है कि पहले मैट्रिक्स की स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति समान हो तो गुणा संभव है। समान है, 2 2 मिल रहे हैं। बचने के बाद जैसे बी भी 2x2 और ए भी 2x2, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे की पंक्ति मिल रही है, बच गए 2 गुणा 2। मतलब जो अब बी ए बनेगी वो 2 गुणा 2 की क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। आ रही है बात समझ में? बी डॉट, ये तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था। गुणा करते कैसे हैं वो देखो आप कैसे कर सकते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 2 के साथ करेंगे कितने हो जाएंगे 2, फिर 3 का 3 के साथ 9। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का काम कंप्लीट, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करके हल करेंगे, वो दूसरा एलिमेंट बनेगा। 1 का 4 के साथ 4, 3 का 2 के साथ +6, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ -2 का -2 के साथ -4, +5 का 3 के साथ 15, समझे, 5 3 15। फिर वही दूसरी स्तंभ में -2 का 4 -8, 5 का 10, 2 के साथ बी डॉट ए। 2 9 11, 4 6 10, 4 15 से घटाएंगे 11, 8 ऐसे 10 से घटाएंगे 2, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी या नहीं बनी? आ रही है बात समझ में? तो शायद आप पहला प्रश्न कर सकते हैं। अब आप दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में आप ही चेक करना कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। मत जोड़ दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, जोड़ दिए गए। जोड़ आप स्वयं करना भाई, जोड़ आराम से कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको दूसरे का चौथा पॉइंट बता देता हूँ, एक तीसरा बता देता हूँ और कर लेना। जोड़ आप आनी चाहिए भी, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जोड़ करनी है, बस क्या करनी है, जोड़। हाँ देखो, जोड़ के लिए दूसरा प्रश्न जोड़ करनी है। अब जोड़ आपको आनी चाहिए भाई, चाहे मैं आपको दूसरे का तीसरा करके दिखा देता हूं और एक चौथा करके दिखा देता हूं। दूसरे का तीसरा ये है a² + b², फिर b² + c², फिर a² + c², फिर a² + b²। समझ में आई? फिर प्लस 2ab + 2bc -2ac और -2ab। ये चीजें जोड़ करनी है। जोड़ के लिए ये भी 2x2 की मैट्रिक्स, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स। मतलब क्या है, जोड़ के लिए समान कोटियां होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो देखो a² + b², ये जुड़ गए +2ab। समान कोटियां तो उनके अवयव भी समान समान जुड़ती। ये हो गया b² + c² + 2bc हो गया। फिर a² + c² और -2ac, a + b² - 2ab हो गया ना। अब ये आपको थ्योरम बतानी चाहिए, a + b की होल स्क्वायर, a² + b² +2ab। ये माइनस हो तो यहाँ पर माइनस, तो देखो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या बनाएगा, ये b है भाई, a + b की होल स्क्वायर नहीं बनाएगा क्या? ये क्या बनाएगा, b + c की होल स्क्वायर नहीं बनाएगा क्या? ये क्या बनाएगा, माइनस आ गया तो a - c की होल स्क्वायर नहीं बनाएगा क्या? यहाँ माइनस आ गया तो a - b की होल स्क्वायर। ये हो गया जोड़। ऐसे करना है, मेरे हिसाब से जोड़ कर लोगे। अब आप देखिए इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है वो देखें।
एक मिनट रुके भाई। अरे यार ये कपड़ा नहीं डट रहा है। हाँ, चौथा प्रश्न, मतलब दूसरे का ही चौथा। देखें, अगले ने दिए है कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अब इनका जोड़ करना है आपको। क्या करना है? जोड़ करना है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस ये भी कोस स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको बताना चाहिए क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। ये हो गया। कोई दिक्कत है? ऐसे करना है। अब तीसरे प्रश्न में दिया गुणा। गुणा आपको आता है यारो, जोड़ भी आता है, गुणा भी आता है। जैसे मैं आपको गुणा में कौन सा कराऊं, एक पहला और दूसरा ही करा देता हूं आपको, और आप कर लेना यारो। और बहुत ईजी प्रश्न है, गुणेंगे। मैट्रिक्स का गुणा करना है तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे गुणा। गुणा पहला दे रखा है ए बी माइनस बी ए, हो गया। फिर दूसरी मैट्रिक्स अगले ने दे रखी है ए माइनस बी और बी ए। आ रही है बात समझ में? अब वही बात, 2x2 की मैट्रिक्स, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये मिल रहे हैं, पंक्ति स्तंभ समान मिल रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो गुणा होगा मतलब पहले स्तंभ का पहली पंक्ति के साथ स्टार्ट कर दो आप। देखो क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, ए का ए के साथ ए स्क्वायर, फिर बी का बी के साथ प्लस बी स्क्वायर, हो गया। फिर अगली ए का माइनस बी के साथ माइनस ए बी। आ रही है बात समझ में? देखो माइनस ये बी का ए के साथ प्लस ए बी हो जाएगा। फिर माइनस दूसरी पंक्ति का पहली स्तंभ के साथ माइनस बी का ए के साथ माइनस ए बी, फिर इसका इसके साथ प्लस ए बी। कोई दिक्कत है? अब ये देखो आप, पहली दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बी स्क्वायर, ये हो जाएंगे प्लस ए स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, ये कट रहे हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चाहो तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हो, ऐसे यहाँ हो जाएंगे एक, ये जीरो एक। इसे वापस गुणा करोगे तो ये इसके साथ होगा तो ये स्टेप बना लेगा ना, जीरो का जीरो हो जाए, जीरो किसी संख्या के साथ गुणा करो जीरो होता है, जीरो का किसी संख्या के साथ जीरो करो जीरो होता है, और यहाँ एक का इसके साथ गुणा होगा तो ये स्टेप बना लेगा ना। इस प्रकार से इसका क्या करना है, हमें गुणा करना है। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसका एक दूसरा पार्ट और देख लो, और आपको मैंने गुणे करवाए थे भाई, इसका दूसरा पार्ट और देखो।
दूसरा पार्ट है 1 2 3 2 3 4। आ रही है बात समझ में? ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, दो मैट्रिक्स उनका गुणा है। कितनी पंक्ति? 3 गुणा 1, 3 पंक्ति 1 स्तंभ। यहाँ देखो कितनी पंक्ति? 1, परंतु गुणा कितने, स्तंभ कितने हैं? 3। बात समझ में आ रही है? पहले 3 गुणा 1 की मैट्रिक्स है, फिर 1 गुणा 3। पहली पंक्ति मैट्रिक्स की स्तंभ और दूसरी की पंक्ति समान है, ठीक है। तो गुणा संभव बच गए क्या? 3 बच गए, इधर इधर भी 3 बच गए। 3/3 की मैट्रिक्स तैयार होगी। अब कितने की मैट्रिक्स तैयार होगी? 3/3 की। वो कैसे होगी देखो आप, मतलब 3 ही पंक्ति होगी, 3 ही स्तंभ होगी। वो कैसे तैयार होगी पता होना चाहिए। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होती है, तो मतलब 1 का 2 के साथ होगा तो 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पंक्ति अगर यहाँ 1, मतलब यहाँ मान लो 3 होता है, यहाँ 4 होता, 3 का 4 के साथ हो जाता, तो है ही नहीं, तो अपना एलिमेंट पूरा। फिर 1 का 3 के साथ 3, फिर 1 का 4 के साथ 4। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे, 2 का 2 के साथ 4, 2 का 3 के साथ 6, 2 का 4 के साथ 8, 3 का 2 के साथ 6, 3 का 3 के साथ 9, 3 का 4 के साथ 12। ये 3/3 की मैट्रिक्स हमारी तैयार हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो चौथा प्रश्न है ना, वो आपको ही करना है। कैसे करेंगे कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, जोड़ बाकी तो है, कर लेना यार। सी दे रखी है, समझ में आ रही है? फिर अगले ने क्या किया है कि आप a + b याद करो। आप कर सकते हो, a और b को जोड़ लेना, ठीक है। फिर अगले ने क्या किया है, b - c को याद करो। b - c मतलब b - c कर लेना, यहाँ पर हो जाएगा। a + b, b - c याद करने के बाद आपको अगले ने क्या है कि स्थापित कीजिए, मतलब स्थापित क्या करा रहा है वो देखो, क्या स्थापित करा रहा है कि a + b - c, मतलब a + b - c और इक्वल टू a + b - c। देखो b - c आप याद कर लिया, यहाँ याद कर लिया, फिर a को यहाँ b - c के साथ जोड़ दोगे a + b ये रहा, याद किया आपने, ये रहा। फिर a + b में से c को घटा दोगे, ये c रहा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए, तब क्या हो जाएगा? ये पूर्णतः स्थापित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। इसी प्रकार देखिए 5वां प्रश्न। करना भी नहीं आएगा तो मेरे कमेंट में बता देना, मैं करा दूंगा वो तो क्या। हाँ, 5वां प्रश्न देखें। 1 मिनट रुकना भाई, साइड में डाल लेता हूँ मार्कर में। पांचवा भी आप कर सकते हो, जैसे करना चाहो तो। 5वें में भी कुछ नहीं है, 5वें में आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो ये नई किताब है तो प्रश्न याद नहीं है। 5वां कैसे करोगे? 5वां तीसरा मैंने कराई दिया और गुणा है कर लेना। 5वें में a दे रखा है और b दे रखा है। देखो a दे रखा है, a 2/3 1 5/3 हो गया। 1/3 2/3 4/3 हो गया। फिर 7/3 2 2/3 ये हो गया।
होने के बाद देखो b दे रखा है आपको, अगले ने b क्या दिया है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5, ये चीज अगले ने दी। अब देखो याद करना ना क्या है 3a माइनस 5b, ये याद करना है। 3a का मान क्या है रखो, ये रहा a का मान 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3 हो गया। फिर 7/3, 2, 2/3 हो गया माइनस। फिर 5 b क्या है 2/5, 3/5, 1, ये भी 1/5, 2/5, 4/5, 7/5 और 6/5 और 2/5। आई ये बात समझ में? गुणा करो, 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या बनेंगे 2, 1 का 3 के साथ 3, 5/3 का 3 के साथ गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएंगे 5। और ये 3 का 3 के साथ 1, इसका इसके साथ 2 और इसका इसके साथ 4, ये 3 कट जाएंगे तो 7, ये 3 2 6 और ये 2 माइनस माइनस। देखो 5 का करेंगे 2/5 के साथ 2 कट 5 कट जाएंगे, यहाँ भी 5 कट जाएंगे, 3 1 का करेंगे तो 5, ये भी 5 5 बट्टे में सब कट जाएंगे 1 2 4, यहाँ भी 5 पूरे कट जाएंगे 7 6 2। अब देखो आपको करना क्या है 2 में से 2 घटाने 0, 3 में से 3 घटाने 0, 5 में से 5 घटाने 0, 1 में से 1 घटाना 0, ये 2 में से 0, ये देखो पूरा पूरा 0। ये क्या प्राप्त होगी हमारे एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ऐसे करना है, कर सकते हो आप। तो देखो जो छठा प्रश्न है ना उसे देखो आप, छठा प्रश्न भाई कोस थीटा से गुणा करा रहे हैं यार। छठा वैसे तो कर सकते हो और देख लो, देखो छठा आप कर लेना यार, कर लोगे, सिंपल सा है, साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर दिए गए, कर सकते हो क्या। तो आप सातवां देखो, सातवें का पहला देख लो, समझ में आ रही है क्या। चलो सातवें का दूसरा करा देता हूँ, छठा कर लेना, बहुत सिंपल सा है, फिर जोड़ करनी है बस कि सातवें का दूसरा थोड़ा टफ है। 2x + 3y 2 3 4 0, ये हो गया एक मैट्रिक्स दे रखी है कि 2x + 3y ये है, समझ में आई। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। इसी प्रकार दे रखा है 3x + 2y और 2 - 2 - 1 और 5, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो करना क्या है, अब आपको x व y के मान याद करने। x y ऐसे आपको मिलेगा कि x y के पहला, सातवें का पहला, दूसरा और आठवां सेम ही सवाल करोगे क्या कि 3x + y 2x, अगर ये यहाँ गुणांक समान नहीं है, किसी के गुणांक समान होते इक्वेशन 1 और फर्स्ट को क्या कर लेते आपस में घटा लेते, परंतु इनका गुणांक समान बनाने के लिए आप देखो क्या करोगे कि इक्वेशन 1 को तो कर दिया जाए 3 4 से गुणा, तो कितने हो जाएंगे 4 दूआ 6 हो जाएंगे ना 8, इसे कर दीजिए 1 मिनट ना। इक्वेशन 1 2x + 3y है, 3x + 2y है, इन्हें गुणांक समान बनाने, गुणांक समान बनाने के लिए क्या करोगे आप इक्वेशन 1 व 2 को किसी संख्या से गुणा करोगे तभी बनेगा गुणांक समान। तो आप देखो इसे मैं 2 से गुणा करा देता हूँ, इसे मैं 3 से गुणा करा देता हूँ, गुणांक क्या बन जाएंगे समान बन जाएंगे। इक्वेशन 1 को तो गुणा करा दिया मैंने
किससे? 3 से। फिर मैं माइनस कर दूंगा इक्वेशन 2 के गुणा कराने, 2 को 2 से गुणा कराकर। इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे? देखो कितने हो जाएंगे भाई? 3 से गुणा करेंगे 6x, फिर 3 से प्लस 9y बराबर 3 से इससे करो, गुणा तो पूरे मैट्रिक्स से होगा। फिर 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, ये 0। ये इक्वेशन नंबर, चलो घटा देना बाद में, ठीक है। 3 एक कर, आप ऐसे कर लो, 3 नंबर दे दो, इसे कर दिया गुणा 3 से। वही इक्वेशन 2 को 2 से, ये यहाँ से करो 3, 6x प्लस 4y, इसे भी 2 से करो, 4 माइनस 4 माइनस 2, और ये 10। इक्वेशन नंबर 4 आ रही है बात समझ में? ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। ये इक्वेशन जो प्राप्त हुई है, अब इक्वेशन नंबर, ये गुणांक समान हो गए ना, इक्वेशन 3 माइनस 4 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? समझ में आ रही है क्या भाई? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जिसे यहाँ मैं लगाया इक्वेशन 3 माइनस 4, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा ना, पूरे माइनस का हो गया, प्लस का है, ये कैंसिल। 9 में से 4 जाएंगे 5 भाई। अब क्या है? ये पहला है 6 9 12 0। आ रही है बात समझ में? माइनस क्या है? 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। आ गई बात समझ में? ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई क्या? नहीं हुई? हुई ना। अब आप क्या करोगे? इसे सरल करोगे। देखो करना क्या है, 5y आ गया, अब इसे घटाओ पहले तो आप, मैं इस साइड कर देता हूं। 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? 2। समझ में आ रहा है? 9 में से माइनस माइनस प्लस 4 और 9 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 13। 12 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो 12 प्लस 2 14, 0 और माइनस 10, तो माइनस के 10। अब आपको क्या करना है? देखो y इधर जाएगा समीकरण की तरह, 1/5 नहीं बना लेगा, भाग में तो जाएगा 2 13 14 माइनस 10। ये चीज प्राप्त हुई आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चाहे इस समीकरण में रख लो, चाहे फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, आपको मान निकालना है, कैसे निकाल लो। चाहे इक्वेशन नंबर मैंने रख दिया, इसे 5 का अंदर गुणा भी करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आप, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में y का मान रखने पर आ रही है बात समझ में? तो मान रखो y का, ये रहा 2x प्लस 3, y है 1/5, मतलब टोटल कितने जाएंगे? 3/5, और ये है y का मान 2 13 14 माइनस 10। अब बराबर में कौन सी मैट्रिक्स दी आपको? 2 3 4 0। आ रही है बात समझ में? अब 2x, अब इसे गुणा करो 3/5 से, तो 3 दुआ 6, 6/5 समझे। 3 का 13 के साथ करेंगे, 13 13 26, 26 और 13 3 39/5 हो जाएंगे। अब 3 का 14 के साथ गुणा करो, कितनी बार होगा? 3 का 14 3 30 12, मतलब कितने हो जाएंगे? 30 और 12 जोड़ो, 30 और 12 कितने हो जाएंगे? 10 और 42, 42/5। 3 का 10 के साथ माइनस 30/5। समझ में आ रही है बात? ये 2 3 4 0 समझ में आई? अब क्या करो आप इसे, सॉरी ये प्लस का है, आप इसे ले जाओ माइनस के, नहीं हो जाएंगे क्या? ये 2 3 4 0 माइनस 6/5 39/5 42/5 और माइनस 30/5। अब आप इससे घटा लेना भाई,
गुणा भाग तो आप कर लेना, इससे घटा लोगे तब एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, फिर उसका 2 का भाग देना, x और y का मान आ गया। बताओ कहीं दिक्कत है? अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।